कक्षा 10th विषय विज्ञान पाठ 3 आनुवंशिकी दिनांक 1/9/2020 वार मंगलवार। आप सभी के लिए मंगलमय हो। हमने पिछले कालंश में प्रभाविता का नियम, मेंडल के आनुवंशिकता के नियम, पाठ 3 आनुवंशिकता के नियमों के बारे में पढ़ा था। प्रभाविता का नियम मैंने आपको पिछले कालांश में बताया था। अब मैं आज चलता हूं पृथक्करण का नियम। पृथक यानी अलग अलग होना। अलग अलग कौन होते हैं? युग्मक, यानी युग्मकों का अलग अलग होना पृथक्करण कहलाता है। इसमें इसको युग्मक की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, क्योंकि इसमें शुद्ध लंबे पौधे अलग प्राप्त होते हैं, संकर अलग होते हैं, शुद्ध बौने पौधे अलग प्राप्त होते हैं। इसमें मैं समझाऊंगा आपको। तो युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। विसंयोजन का नियम भी इसको कहा जाता है। 3 नाम है: पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम और युग्मक की शुद्धता का नियम। देखिए आप, पृथक्करण का नियम, यह नियम एक संकर संकरण के परिणामों पर आधारित है। एक संकर संकरण यानी एक लंबाई का कारक लिया है, लंबा और बौना पौधा, यानी एक संकर संकरण यानी एक संकर पौधों के मध्य संकरण कराया जाता है। इस नियम के अनुसार F1PD के संकर या विषम युग्मजी से युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे पृथक्करण का या विसंयोजन का या युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। देखिए इसके अंदर क्या है कि F1PD में, ये F1PD है, यहां तक मैंने प्रभाविता का नियम बताया था। F1PD में विषम युग्मजी, क्योंकि लंबा है बौना है, यानी युग्मक समान नहीं है। ये टी ये युग्मक समान है, स्मॉल टी ये भी सम युग्मजी है, ये भी सम, ये लेकिन ये विषम युग्मजी है, क्योंकि इसमें लंबा पौधा भी है और बौना पौधा भी है, विषम युग्मजी। तो इसमें एक संकर या विषम युग्मजी युग्मक बनते समय दोनों युग्मक विकल्पी एक दूसरे से पृथक पृथक होकर, आगे देखिए इसके अंदर ये युग्म विकल्पी, ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, अब ये आगे कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये युग्मक पृथक पृथक हो जाएंगे। लंबे पौधे अलग, संकर अलग, यानी संकर में लंबे पौधे और बौने अलग। तो इसी प्रकार से ये पृथक पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इस कारण इसको पृथक्करण का नियम, विसंयोजन का नियम, युग्मक की शुद्धता का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण देखिए। इसके अंदर विषम युग्मजी में दोनों युग्म विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। यहां से देखिए शुरू से समझा देता हूं। कैपिटल टी यानी सम युग्मजी है, सम युग्मक है, ये सम युग्मजी। ये एक जोड़ी लंबे पौधे सम युग्मजी, एक जोड़ी बौने पौधे सम युग्मजी, है ना। इसमें ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी, F1PD प्राप्त होती है। ये इसको हम कहते हैं जनक पीढ़ी, पीपीडी, ठीक है ना, जनक पीढ़ी पीपीडी। तो इसमें टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी है, विषम युग्मजी है, लंबे। आगे हम चलते हैं, इसके अंदर ये कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये कैपिटल टी ये नर युग्मक है और ये कैपिटल टी स्मॉल टी नर युग्मक है। इधर ये कैपिटल टी स्मॉल टी ये मादा युग्मक है। तो इस प्रकार से इसमें नर युग्मक जो होता है उसके अंदर नर युग्मक में यानी एक गोला चिन्ह लगा करके और एक तीर का चिन्ह लगाते हैं, जो यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए नर युग्मक है। मादा युग्मक में ये यहाँ ये गोला और इसमें नीचे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं, ये मादा युग्मक है। देखिए आप, इधर मादा युग्मक है और इधर ये नर युग्मक है। तो इस कैपिटल टी और ये कैपिटल टी शुद्ध लंबे हो गए। इधर कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर लंबे हो गए, यानी शुद्ध नहीं है, संकर लंबे। ये स्मॉल टी या कैपिटल टी, तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये संकर लंबे हो गए। ये स्मॉल टी, ये इधर स्मॉल टी, यानी शुद्ध बौने हो गए। तो एक इसके अंदर एक पौधा शुद्ध लंबा, एक पौधा शुद्ध बौना
और 2 पौधे संकर प्राप्त हुए। तो इसमें हम ये कहते हैं विषम युग्मजी में दोनों युग्मक विकल्पी साथ साथ रहते हुए एक दूसरे से संदूषित नहीं होते हैं। युग्मक बनते समय दोनों युग्मक विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, जिस कारण F2PD में बौनेपन t का लक्षण फिर से प्रकट होने लग जाता है। पहले इसमें t का लक्षण अप्रभावी था, लेकिन इसमें प्रभावी हो गया, अलग अलग, यानी शुद्ध अलग हो गए, लंबे शुद्ध अलग हो गए, बौने शुद्ध अलग हो गए। तो ये फिर से बौनेपन का लक्षण प्रकट होने लग जाता है। F2PD का लक्षण प्रारूप देखिए आप, इसमें 2 प्रकार के अनुपात पाए जाते हैं। एक तो होता है लक्षण प्रारूप, यानी PHENOTYPE फिनोटाइप। देखिए आप PHENOTYPE फिनोटाइप, यानी फिनोटाइप को कहते हैं लक्षण प्रारूप। क्या कहते हैं? लक्षण प्रारूप। लक्षण प्रारूप देखिए आप, ये लंबा, ये संकर लंबा, ये संकर लंबा, 1 2 3 पौधे लंबे और एक पौधा बोना, तो इसका अनुपात क्या हुआ? 3:1, यानी ये F2PD में लक्षण प्रारूप 3:1। और दूसरा होता है जीन प्रारूप, यानी GENOTYPE, है ना, GENOTYPE, जीन प्रारूप अनुपात। जीन प्रारूप, जीनोटाइप यानी जीन प्रारूप अनुपात। तो ये शुद्धता के आधार पर है। देखिए शुद्ध लंबा और 1 और 2 संकर और ये शुद्ध बोना, तो अर्थात 1:2:1। अगर 100% के हिसाब से लें अपन, तो अपन कहेंगे 25% लंबे पादप, 50% संकर पादप, 25% बोने पादप, अनुपात बनाएंगे 1:2:1 आएगा। अगर लक्षण प्रारूप अनुपात दें तो 25, 50, 75:1, यानी 3:1। लक्षण प्रारूप 3:1, जीन प्रारूप 1:2:1। तो इस प्रकार से ये जो पृथक्करण का नियम है, एक बार पढ़ेंगे आपके ठीक प्रकार से ये समझ में आ जाएगा। और ये उदाहरण है इसका, ये तो पृथक्करण का नियम किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है। और ये जो एग्जाम्पल दिया है, मैंने इसको एग्जाम्पल के द्वारा समझाया है, लिख भी रखा है, आप समझेंगे, समझ में आ जाएगा। नमस्कार।